ऐसी बीमारी है जो मरीज खुद खरीदता है। सिगरेट ऐसी दुश्मन है, सिगरेट एक ऐसा जहर है जो पेशेंट पैसे देके खुद खरीदता है। शुरू में वक्ती तौर पे तो उसको लज्जत महसूस होती है, बाद में उस पर डिपेंडेंस हो जाती है, और जब 10, 12, 14 साल के बाद जो है वो उसको COPD का मरीज हो जाता है, और फिर वो ऐसा यकीन यानी पैथेटिक किस्म की सूरत हाल होती है। हमें भी रहम आता है, तरस आता है कि हम उस वक्त उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। तो इसलिए खुदारा एज ए डॉक्टर, एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, चूँकि हम मरीज देखते हैं कि ना सिर्फ यह कि सांस की नालियां खराब हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बल्कि जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि बंदे सुन के उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसकी भी एक बड़ी वजह जो तंबाकू नोशी और सिगरेट या हुक्का है या बीड़ी या पान और शीशा। यहाँ तो हर कोई जो है वो तंबाकू नोशी कर रहे हैं, यहाँ तो हर किसी को जो है वो हुक्का पीने का शौक है, और ये शीशा टाइप चीज़ें जो है वो चल रही हैं जिसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं और लोग उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखें किस हद तक खतरनाक है? बात यही है कि कोविड के सिलसिले में भी जब हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ किए, और या फिर अब तंबाकू नोशी के बारे में भी, मैं यही कहूँगा कि ये उसी को पता चलता है जिसके घर पे पड़ती है या सर पे पड़ती है। ठीक है ना, जिस घर में ये पेशेंट होता है या जिसको जो खुद पेशेंट बन जाता है, पता उन्हीं को चलता है। आम लोग उसको सोच भी नहीं सकते। अब बातचीत है, डॉक्टर हम मरीज ही ऐसे देखते हैं कि पहले हम जो तंबाकू के नोशी के जो मरीज थे उनके जो प्रॉब्लम थे उनसे नहीं निकले थे, ऊपर से कोविड आ गया। और जब फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कोविड उन मरीजों में जो ऑलरेडी फेफड़ों के मरीज हैं तंबाकू नोशी की वजह से, उनमें तो लाजमी बहुत हद तक चांस है कि वो सीरियस होके या तो बिल्कुल फेफड़े उनके खत्म हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो तो लाइफ टाइम सिगरेट पी रहे होते हैं, वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, दिखा ऐसे रहे होते हैं, बता ऐसे रहे होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको जो है वो और बड़े मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों को जो है वो उसके साथ साथ जो है वो खा रहे होंगे, गोश्त खा रहे होंगे, साथ साथ सिगरेट पी रहे होंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत देखा है पाकिस्तानियों में। इसकी वजह से सांस के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिल के मामलात आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका जो है वो HP डाउन हो जाता है। ये क्या है? देखें, मैं समझता हूँ कि तंबाकू नोशी या जो जुर्म करना कोई भी, वो एक बराबर चीज़ है। अब एक चोर है, डाकू है, उसको कभी नहीं पकड़ा गया, और अब ये कहो देखो जी मैं तो कभी नहीं पकड़ा जाता, तो ये दलील नहीं है कि हाँ तुम जारी रखो। जब वो शामत आती है, पकड़ा जाता है, कानून के कटहरे में लगता है, तब फिर पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसे ना किया होता। अब बात ये है कि आप ये उनसे पूछ के देखें जिनको सिगरेट की वजह से दिल के दौरे पड़े हैं, सिगरेट नोशी की वजह से जिनको फालज हुए हुए हैं, सिगरेट नोशी की वजह से जिनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और बाद में गुर्दे खराब हो गए हैं, या खास तौर पर जिनको COPD या लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हुआ है, उनसे जाके पूछें। और ये तादाद थोड़ी नहीं है, तादाद बहुत ज्यादा है। अब फिर भी लोग नहीं समझते। एहतियात यही है कि इबरत तब नहीं लेने का फायदा कि जब आपको प्रॉब्लम होगी। इबरत तब बंदे लेनी चाहिए जब एक को देख लिया तो ठीक है यार मैं भी रुक जाऊं। तो काइंडली उससे पहले कि ये मुसीबत आपके सर पे आए, आप अपने आप को इससे रोक लें और तंबाकू नोशी से परहेज और एहतियात करें। बिल्कुल सही बात है। ये तंबाकू नोशी जो है वो लिखा हुआ तो होता है कि ये, और सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन उसको बड़े आराम से सुकून से जो है वो बेचा भी जा रहा है, पिया भी जा रहा है। और लोग, मैंने यहाँ तक देखा है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो और वो आप नहीं देखते कि आप किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, कुछ आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, आप खुद तो जो है वो धुएँ को जो है वो अपने अंदर ले ही रहे हैं, दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं कि जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते।